तो चलिए हम आज देख लेते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार हम लोग पहले भी देख लिए बहुपद के बारे में, आज देखते हैं बहुपद के प्रकार। देखिए, बहुपद के वैसे हम दो दो आधारों पर बहुपद को हम अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, एगो पद के आधार पर, एगो घातों के आधार पर। तो हम लिखे क्या है देख लीजिए। बहुपद के प्रकार, बहुपद के मुख्यतः दो आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है, यानी अलग अलग किया जाता है। ठीक है, एक है पदों के आधार पे, दूसरा का है बहुपद के घातों के आधार पे। तो हम जान जाते हैं, आप बहुत सारा का ऐसा प्रॉब्लम होगा कि सर ये पद किसको कहते हैं। ये 9th की बातें हैं, 876 में जान गए होइएगा। तो पद देख लेते हैं, जैसे देख लीजिए ये क्या है, ये अकेले है ये, तो एक पद है। जैसे कि पदों के बारे में जाते हैं, जैसे मान लीजिए डीएम, उसका एगो पद है। चपरासी, वो एगो पद पर है। एगो टीचर है, वो अपना पद पर है। तो सबका पद रहता है। ठीक है, तो एक पद पद के बारे में हम जानेंगे। पहले हम जान जाते हैं दूसरा का बात में बहुपद के घातों के आधार पर। पद समझ में आ गया होगा, 5 अकेले रहेगा, 8 रहेगा, ये सब क्या है, पद है। ठीक है, आप पदों में बताएंगे कौन कौन सा पद है। ठीक है, हम जानते हैं अब बहुपद के घातों के आधार पर। बहुपद के घात का मतलब है कि बहुपद का हम घात कहेंगे किसको, घात देख लीजिए बहुपद को घात किसको कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्या है 10, और 10 के घात मान लेते हैं कि यह है 4, माथा पर। माथा पर क्या है, 4 है। तो देखिए इसको हम बोलते हैं घातांक। घातांक। और नीचा वाला 10 से इसको बोलते हैं हम आधार। इसको बोलते हैं आधार, यानी जो माथा पर रहेगा उसको बोलेंगे हम घातांक, और नीचे रहेगा उसको हम बोलेंगे आधार। यानी 10 आधार है और जो माथा पर 4 है वही आपका घातांक है। अगर 10 के पावर अगर यहाँ पर हम 4 कर दे तो इसका नाम हो जाता है पूरा मिला के घात। इसका पूरा का नाम हो जाता है घात, इसको बोलते हैं। यानी माथा पर जो रहेगा डायरेक्ट उसको हम घात बोलेंगे। ठीक है, आधार और माथा पर रहेगा उसको घातांक, और ये दोनों मिल चलिए तो हम देख लेते हैं यहाँ पदों के आधार पे। ठीक है, इसको पदों के आधार पर हम एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। अब हम एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी किसको कहेंगे जो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, अब जान गए हैं कि पदों के आधार पर एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। तो हम बताएंगे अभी कि एक पदी किसको कहेंगे, द्विपदी किसको कहेंगे, त्रिपदी किसको कहेंगे। ठीक है, इसके डिफिनेशन और एग्जाम्पल के साथ बताएंगे। ठीक है, चलिए चलिए देख लेते हैं एक पदीय बहुपद क्या है। एक पदीय बहुपद वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो। वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो उसे कथी बोलते हैं हम, एक पदीय बहुपद। जैसे देख लीजिए 5x, आप 3 दे सकते हैं, 8y, जिसमें केवल एक पद होता है उसे हम एक पदीय बहुपद कहते हैं। ठीक है, जिसमें एक पद होता है उसे हम एक पदीय कहते हैं। जैसे 2x प्लस, जैसे 2x प्लस 3 हो जाएगा, तो इसमें दो गो पद हो गया, एक पदी दो पदी, तो इसको बोलते हैं द्विपदी बहुपद। लेकिन वो बाद में बताएंगे, पहले एक पदी वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो उसे कहते हैं हम एक पदीय बहुपद कहते हैं। ठीक है, जैसे देख लीजिए ये अकेले हैं, ये अकेले हैं, ये अकेले है, यानी अकेले रहिएगा तो एक पदीय बहुपद। जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं ना, चलिए आप अकेले हैं अभी तो आप एक पदीय हैं। ठीक है, आप एक पदीय हैं। ठीक है, चलिए हम दूसरा देखते हैं। चलिए हम देख लेते हैं अब द्विपद क्या है। द्विपद वैसा बहुपद जिसमें केवल दो गो पद हो। वैसा बहुपद जिसमें केवल दो पद होते हैं। जैसे देख लीजिए कि कै गो है, एगो एगो दो गो, इसमें दो गोरा रहेगा द्विपद। कै गो, एगो एगो दो गो,
द्विपद। दो गो रहेगा तो द्विपद, और यहाँ पर एक गो था इसलिए एक पद। जैसे देख लीजिए, अब तीसरा देख लीजिए, यह है त्रिपद। वैसा बहुपद जिसमें केवल 3 पद हो। क्या वो पद हो? 3 पद हो, उसे हम कहते हैं त्रिपद बहुपद। जैसे देख लीजिए, एक गो पद ई हुआ, दो गो पद, ई 3 गो रहा है। जब 3 गो हो तो 3 पदी, एक गो है, दो गो, 3 गो, यानी 3 गो जिसमें पद हो उसे हम कहते हैं त्रिपद। एक पद हो तो एक पदी, दो गो पद हो तो द्विपद, 3 गो हो तो त्रिपद। वैसे नहीं, देख लीजिए, बता देते हैं। इसे समझ लीजिए कि अभी आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप अकेले नु है, तो आप हो गए एक पदी। जब शादी होगा तो हो जाइएगा दो पदी, फिर एक बाल बच्चा हो जाएगा आपका तो त्रिपदी हो जाइएगा। लेकिन ये क्वेश्चन और बनता है कि सर कहीं 4 गोरा हो गए तब क्या होगा, तब कौन पदी होगा? तो चलिए हम उसके बारे में समझ, चलिए तो हम देख लेते हैं। अगर 3 से ज्यादा पद हो तो उसको क्या कहेंगे? देखिए हम लिखे क्या है, 3 से अधिक पद वाले बहुपद को सीधे उसकी पदों की संख्या के आधार पर उसका नाम दीजिए। भाई पदों की संख्या के आधार पर उसका नाम दे दीजिए। जैसे देख लीजिए, यहाँ पर ही एक पद है, ये दो पद है, ये 3 पद है, और ये 4 पद है। तो इसको क्या कहिएगा आप? इसको लिख सकते हैं आप चार चार पदी बहुपद। चार पदी बहुपद, ठीक है। अब देखिए, एक यहाँ पर देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, इसको कथी कहेंगे? पांच पदी बहुपद। पांच पदी बहुपद यानी हम पदों की संख्या के आधार पर हम आधार पर नाम दे देते हैं। अब मान लीजिए इसमें 7 गो होगा तो 7 पदी बहुपद, 8 गो होगा तो 8 पदी बहुपद, 10 गो होगा तो 10 बहुपद। देखिए, जैसे देख लीजिए, ये एक पद हो गया, यहाँ पे 2 पद, 3 पद, 4 पद, 5 पद, यानी इनमें 5 गोरा है तो 5 पदी बहुपद। और 6 गोरा रहेगा तो 6 पदी, 10 गो रहेगा तो 10 पदी, 20 गो रहेगा तो 20 पदी, 100 गो रहेगा तो 100 पदी बहुपद कहेंगे उसको। ठीक है। आप लोगों का कभी कभी बहुत सारा लड़का को अभी भी थोड़ा सा डाउट रहेगा, सर कि 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, मान लीजिए अगर ऐसा रहेगा, हम तुम जानते हैं 1 गो 2 गो 3 गो, 3 गो पद तो है तो त्रिपदी है, बाकी कुछ नहीं। देखिए माइनस प्लस जो है ना भाई, जे माइनस प्लस प्लस जो बीच में है तो अलग अलग करता है, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं पद। चलिए पद आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया। हम आगे देखेंगे घात के आधार पर, घातों के आधार पर कितनी है, तो उसमें हम सब